आपको बताते हैं आजम खान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। जहां इस वक्त आजम खान से जुड़ी हुई एक अहम खबर मिल रही है, उसके बारे में आपको बता दें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ से दिल्ली पहुंचेंगे। सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से वे मुलाकात करेंगे। आजम खान से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना जाएगा। रामपुर सीट पर लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशी पर भी इस दौरान बात हो सकती है। कपिल सिब्बल भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद रह सकते हैं। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, और क्या खबर है इस मुलाकात से जुड़ी? देखिए, अगर बात करें तो सूचना आ रही है कि अखिलेश यादव 10 बजे लखनऊ से निकलेंगे और तकरीबन 12 बजे करीब दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां पर आजम खान पहले से भर्ती हैं। वहां पे उनसे वो मुलाकात करेंगे। 29 मई को आजम खान को सीने में दर्द और सांस लेने में शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ अभी भी वो भर्ती और लगातार उनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। अखिलेश यादव के साथ अगर बात करें तो उनके कपिल सिब्बल जो वकील रहे हैं आजम खान के सुप्रीम कोर्ट में, वो भी मौजूद रह सकते हैं। और चूंकि आजम खान की तबीयत खराब है, लिहाजा अखिलेश यादव मुलाकात तो करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से रामपुर में लोकसभा का चुनाव होना है तो उसको लेकर के भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी, क्योंकि 10 तारीख तक नॉमिनेशन करना है वहां पे और ऐसे में 23 तारीख को वहां पे उपचुनाव होने हैं। तो लिहाजा समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है कि जिस तरीके से वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रही है, दोबारा किस तरीके से अर्जित किया जाए। तो तमाम सारे मसलों को लेकर के दिल्ली में आज अखिलेश यादव आजम खान से महत्वपूर्ण मुलाकात करेंगे। बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आज ये महत्वपूर्ण बैठक साबित हो सकती है। इससे पहले जहां अखिलेश यादव और आजम खान के बीच नाराजगी की बात चल रही थी, ये आरोप लगे थे कि अखिलेश यादव ने मुलाकात नहीं की, और इसके बाद अब ये जो अस्पताल में मुलाकात होगी, इसमें देखना होगा कि आखिर क्या सहमति बनती है। उधर अयोध्या में रामलला के गर्भगृह का काम अब शुरू होने वाला है। सीएम योगी गर्भगृह का शिला पूजन करेंगे। पहला पत्थर स्थापित वे करेंगे। अयोध्या से जुड़ी ये जानकारी, जहां आज से शुरू हो रहा है राम मंदिर के दूसरे चरण का काम। दूसरे चरण के तहत आज होगा गर्भगृह का शिलान्यास। सुबह 9 बजे रामलला के गर्भगृह का शिला पूजन शुरू होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। शिला पूजन में सीएम योगी समेत कई बड़े दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। और आज रामलला के गर्भगृह का शिला पूजन होना है। एबीपी गंगा के पास प्रथम शिला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुरुआत करने वाले हैं इस निर्माण की, जहां गर्भगृह के शिला पूजन की शुरुआत आज होने जा रही है। और ये आप तस्वीरें देखिए, जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है। आज रामलला के गर्भगृह का शिला पूजन होने जा रहा है और प्रथम शिला की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुरुआत करने जा रहे हैं। गर्भगृह के शिला पूजन की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए प्रथम शिला की ये तस्वीर। एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज महत्वपूर्ण दिन है। आज दूसरे फेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। आज रामलला के गर्भगृह के शिला पूजन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ कार्यक्रम आज बड़ा रहने वाला है। इसके लिए हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से। वीरेश जी, तस्वीरें आपने हनुमानगढ़ी से दिखाई, लोगों का उत्साह दिखाया। जो प्रथम शिला है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के सामने रख दी। बताएं कि इसके बाद किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, क्या अपडेट है सीएम के वहां पहुंचने को लेकर? देखिए, जब मुख्यमंत्री 9:15 बजे हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे तो उसकी तैयारियां किस रूप में चल रही हैं, उस स्थल पर मैं मौजूद हूं। और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की अगवानी वो करेंगे। हमेशा वो पूजा पाठ भी कराते हैं मुख्यमंत्री का। इस बार का जो पूजा पाठ है हनुमानगढ़ी में और जो शिला पूजन है, वो कितना महत्वपूर्ण है जो गर्भगृह का? पहले तो भगवान राम की जन्मधरती और महाबली हनुमान जी के दरबार से पूरे देश को मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद, सभी में सामंजस्य समानता और दुष्ट बुद्धि वाले लोगों शांत रहें, ऐसा कामना हनुमान जी महाराज के दरबार से। आज हम लोगों में अपार खुशी है, क्योंकि विगत 500 वर्ष लगे। 500 वर्ष में भगवान स्वतः पार्टी बनी, मुकदमा लड़े, मुकदमा में विजय हुए। विजय होने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए, भूमि पूजन किए। उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी जब आदेश आया तो आदेश आने के बाद तुरंत वैकल्पिक मंदिर में भगवान राम को पधराए। उसके बाद आज पुनः वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु वहाँ पर
जबरदस्त जो स्टोन का एक पत्थर बनाया गया था जो हजारों वर्ष तक मंदिर की आधारशिला हिले ना, वो कार्यक्रम हुआ। अब जो प्रतीक्षा 500 वर्ष का था, जहाँ पर लाखों राम भक्तों ने अपने आप को प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी, जहाँ पर जन जन की भावना वहाँ से जुड़ा हुआ है, जन जन की इच्छा, जन जन की भाव थी कि भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य संभव हो। ऐसा क्षण, ऐसा अवसर हम लोग को मिल रहा है, हम लोग इसके साक्षी बनेंगे। आज पहले हनुमानगढ़ी आएंगे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू करना। जब भी मुख्यमंत्री आते हैं पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं। सारे झंझावात, सारे रोग, सारे क्लेश को दूर करते हैं। इसी मनोभाव के साथ आज पहले हनुमान जी का दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी महाराज, और राम काज करने जाएं हनुमान जी का अनुमति न लें, ये कतई संभव नहीं है। तो आज मुख्यमंत्री जी पुनः, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री आए हैं पिछले कार्यकाल में 5 साल में 56 बार अयोध्या आए हैं, इस कार्यकाल में आज तीसरा दौरा है। 56 बार पिछली बार आए। हाँ, पिछली बार 56 बार आए। जब भी आए हैं मंदिर के साथ साथ, ये पहला मुख्यमंत्री होगा जो मंदिर के साथ साथ यहाँ के पीड़ित लोगों से मिलना, यहाँ की करोड़ों अरबों रुपया का विकास कार्य का समीक्षा करना, इसके साथ साथ यहाँ के पूज्य साधु संतों से मिलना, ऐसा भाव मुख्यमंत्री जी के रहा है। तो हम लोगों में अपार उत्साह है। और इस जो दूसरा कार्यकाल है, इस दूसरा कार्यकाल का तीसरी बार दौरा है। पहले बार आए जीतने के बाद, दूसरी बार आए, तीसरा दौरा है। तीसरे दौरे में मुझको लगता है कि आज जो क्षण है, जो अवसर है, हर व्यक्ति को प्रतीक्षा था। आज ये कैसा विशेष दिन है, आप बताइए दर्शकों को, हम लोगों को भी। आप महंत हैं, तो ऐसे में आम जनता को कैसे समझ में आए? नहीं, पहले तो मैं आम जनता को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, कि क्योंकि आम जनता की ही देन है कि आज अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। संभव नहीं था आम जनता के सहयोग से। लोग क्या कहते थे, आदेश आएगा तो खून की नदी बहेगी। एक पत्थर किसी ने नहीं मारा, एक किसी की बाल नहीं उखड़े। तो ये बहुत अद्वितीय कार्य है और आम जनता में अपार उत्साह है। हम लोगों में बहुत ढेर सारी उत्कंठा है कि भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो। और आज पूजन, विधिवत पूजन के साथ आम जनता की ध्यान लगातार उस ओर रहेगी। और हम समझते हैं कि हम लोगों में अपार एक वो भाव है कि जिसको लेकर इतनी वर्षों से प्रतीक्षा थी, वो क्षण, वो घड़ी, पुण्य घड़ी सामने हम लोग का है। तो इसके प्रत्यक्षदर्शी हम लोग बनेंगे। हम लोग जब लोग कहते थे कि बाबर ने इस मंदिर को तोड़ दिया, तो लोग कहते थे, सुनते थे। आज प्रत्यक्ष हम लोग देख रहे हैं कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मेरे सामने में बनेगा। तो यह प्रत्यक्षदर्शी होना अपने आप में गौरवान्वित। 2020 का जो दिन, जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद से आज गर्भगृह का शिला पूजन है। और इस लिहाज से 20 के बाद से ये जो 22 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और आज ऐतिहासिक दिन है। और किस रूप में प्लिंथ, किस रूप में वो सिस्टम क्या है जो दर्शक नहीं, दर्शक को साधुवाद है, धन्यवाद है। आपने कहा कि 20 से लेकर 22 के बीच में जब आदेश आया, आदेश आने के पहले जिस प्रकार से लोगों ने एक माहौल बना के रखा था, हवा खड़ा करके रखा था, लेकिन जब आदेश आया तो शांतिपूर्ण तरीके से भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। वहाँ पर से वैकल्पिक मंदिर में लाए गए, वहाँ प्राण प्रतिष्ठित किए गए। उसके बाद जो है पूरा भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के बाद भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य हो, ऐसे करके योजना रचना बनी। इसके साथ साथ अयोध्या की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी, मंदिर के साथ साथ अयोध्या कैसे डेवलप हो, क्योंकि अयोध्या में भक्तों की आने जाने की संख्या जब से मंदिर का आदेश आया है 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और रोज़ कई हजार राम भक्त आते हैं जो हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करते हैं, फिर रामलला तक जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। तो भक्तों में तो अपार उत्साह और अपार खुशी है। इसके साथ साथ हम लोगों में भी अपार खुशी है कि आज का जो क्षण है अलौकिक है, अद्वितीय है, अपार उत्साह है। और हर जन जन में महंत जो हैं, पुरोहित जो हैं और अखाड़ों के जो संबंधित जो पुजारी हैं, सारे लोग हैं, वो किस रूप में योगी आदित्यनाथ के प्रथम कार्यकाल को और दूसरे कार्यकाल को और अयोध्या की नज़र से? नहीं, देखिए, जो यहाँ के अखाड़े हैं, यहाँ के जो मठ मंदिर हैं, यहाँ के जो महंत हैं, पंडे हैं, पुजारी हैं, सबके मन में एक ही भाव था कि अयोध्या भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि बने। इसके साथ साथ अयोध्या कैसे डेवलप हो, क्योंकि अभी तक कोई ध्यान नहीं देता था। अयोध्या डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होता था। डेवलपमेंट की बात बहुत महत्वपूर्ण आपने क्या भाव है इस
बदलाव को देखते हुए और ये जो जीर्णोद्धार हो रहा है, जिस तरह से अध्यात्म नगरी के तौर पर और भी ज्यादा इसे विकास की तरफ ले जाया जा रहा है, वो साफ इनकी बातों से झलक रहा है। वीरेश जी, आप हमारे साथ यूं ही लगातार बने रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और जिस गर्भगृह की शिला पूजन की आज तैयारी हो रही है, वो कैसा होगा, कितना भव्य होगा, ये आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी दे देते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर गर्भगृह कैसा होगा। गर्भगृह 20 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा होगा। बाहरी दीवार 6 फुट मोटी होगी और साथ ही गुलाबी पत्थरों से गर्भगृह का काम शुरू किया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर से बंसी पहाड़ के पत्थर आए हैं। पत्थरों पर नागर शैली की कलाकृति उकेरी जा रही है। मशीनों से पत्थरों पर नक्काशी हो रही है और इस तैयारी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये बनकर तैयार होगा तो कितना खूबसूरत होगा, कितना भव्य और दिव्य नजर आएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने जा रहा है जिसकी ये तैयारी की जा रही है। और चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी, आप बात कर रहे हैं लगातार साधु संतों से, वहां मौजूद जो भीड़ है उसे देखकर क्या आकलन लग रहा है, लोग किस तरह आज की तैयारी और आज के दिन को देख रहे हैं, अगर उनसे भी बातचीत मुमकिन हो तो वो भी करें। देखिए, मुमकिन होगा। मैं राजू दास से इतर भी चलता हूं और लोगों के बीच भी चलता हूं और फिर अपने कैमरे की नज़र से ये जो सीढ़ी है वहां पर नज़र डाल के दिखाता हूं कि जो श्रद्धालु हों वो लगातार इन सीढ़ियों के ज़रिए वो हनुमानगढ़ी आते हैं और इनका दर्शन पूजन करते हैं। अधिकारियों का भी आना आपको कैमरे की नज़र से दिख रहा होगा। ये सारे अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं क्योंकि इनके सूबे के मुखिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों का भी आना है। और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो उनका भी लगातार निरंतर आना है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं, धीरे धीरे लोग निकलना। आप बताइए कि आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ से आए हैं आप? आज गर्भगृह का शिला पूजन है, कुछ उत्साह, आपको जानकारी थी इस बात की कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं? नहीं, हमको जानकारी पहले से थी और आज काफ़ी अच्छा दिन है, स्पेशली जो अपना हिंदुओं के लिए गौरव का दिन है और योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। आज पहले ईंट रखी जाएगी गर्भगृह का, और जो कि भारत देश के लिए, इवन पूरे विश्व के लिए, हिंदुओं के लिए गौरव का दिन है। गौरव का दिन है। तो चलिए, जिन्होंने जिस तरीके से बात की, आप मैडम आप कहेंगे? नहीं। जय। कहाँ से आए हैं? हैं? कहाँ से? साउथ से, हैदराबाद से आए सर। बहुत। तो आप आज के दिन के बारे में जानकारी थी आपको? नहीं, योगी जी आने का पता है। हाँ, योगी जी का क्रेज साउथ में भी है क्या? सहाय है, साउथ में भी है। अब भी साउथ से? हैदराबाद से इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। तेलंगाना। वहाँ भी योगी जी का क्रेज है क्या? जानते हैं आप? बहुत है, बहुत है। क्या जानते हैं वहाँ, क्या सुनते हैं? अच्छा सीएम है। अच्छा सीएम? हाँ। कैसे? हाँ, तो सुना हो या नहीं, सब कुछ सुनता। इधर अयोध्या की डेवलप बहुत हुआ, इसलिए हिंदी अच्छी हो जाएगी हनुमान जी की कृपा से। हाँ। जय श्री। आता है हिंदी? नहीं आता। क्या सुना आपने? अच्छा सीएम है, परफेक्ट। तेलंगाना में बहुत क्रेजी है। ऐसा क्रेज है? क्रेज बताते हैं उनके बारे में। अच्छा सीएम है बोल के बता दे। सीएम है बोल। ये बड़ी बात है। दीपा, आपने सुना कि अच्छा सीएम है तेलंगाना में, जहाँ चंद्रशेखर की सरकार है, वहाँ पर के वहाँ से आए हुए लोग हैं। हिंदी पूरी तरीके से तो नहीं बोल पाते, तेलंगाना से हैं, लेकिन इनसे बात करते हैं। भैया, सुल्तानपुर से। अच्छा, आप तो पड़ोसी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वहीं से हैं। सियाराम भगवा भी पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल, आराम। पुजारी हैं कि नागरिक? हम नागरिक हैं। शिला पूजन है वो राम मंदिर की गर्भगृह का। बहुत अच्छा लग रहा है आकर के, और हमारे लिए एक बहुत भव्य दिन है आज के लिए। सौभाग्य का दिन है। ये हम भी आए हैं सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे अवसर पे यहाँ पे आए जो कि भगवान की आधारशिला रखी जाएगी। बहुत ही सौभाग्य की बात हम लोगों के लिए। जय श्री राम। लगाते हैं जय जय श्री राम। ठीक है, जय जय श्री राम। उत्साह और बाबा को भक्ति लोगों कोटि के कोटि बीच प्रणाम, दिख रही है। दिल से और धन्यवाद। जिनसे आपने पहले बात की,
भाषा की बाध्यता नहीं होती अपनी भक्ति और अपना प्रेम दिखाने के लिए, और वो हमें दिख भी गया। वीरेश जी, आप हमारे साथ यूं ही लगातार जुड़े रहिएगा। आज राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई सबसे बड़ी और खास तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां आज बेहद ही खास दिन है। आज पहले चरण के कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरे चरण का कार्य शुरू होने वाला है और उसके लिए होगा गर्भगृह का शिला पूजन। आपको राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हर जानकारी हम दे रहे हैं, आपको राम मंदिर के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, वहां पहुंचे लोगों की क्या सोच है इस वक्त, क्या वो एहसास कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर से सीधा रुख कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी का, जो कि इस वक्त हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं। वीरेश जी, और क्या अपडेट आज के इस कार्यक्रम को लेकर हो रहा है और तैयारियां कैसी है, ये भी बताइए कि जब राम मंदिर का शिला पूजन हो रहा था तब एक भव्य आयोजन हुआ था, क्या आज उसी का ही स्वरूप देखने को मिलेगा आज का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें? देखिए, बहुत ही मौजूद और सही सवाल आपने पूछा। जो 2020 का आपने सवाल पूछा, जब नरेंद्र मोदी आए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे, उस वक्त भी हम लोगों ने कवर किया था और रिपोर्ट किया था। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो पूरे संसार की नज़र इधर थी, अयोध्या में थी, और बहुत बड़ा अवसर था राम जन्मभूमि के शिलान्यास का, और आज जो है गर्भगृह का, यानी मंदिर के निर्माण को प्रशस्त करते हुए जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम लोगों ने किया, आज गर्भगृह यानी जो सारा प्लिंथ वगैरह सब बन के तैयार है। और ऐसे में 2 साल के अंदर गर्भगृह, जो मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है, उसका शिला पूजन है। और इसी वजह से आप देख रही हैं कि अगर हम तुलनात्मक रूप से बात करें जी, तो उस क्षण और इस क्षण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अंतर है, और अंतर के साथ साथ साम्यता भी है। साम्यता ये है कि वो भी ऐतिहासिक क्षण था मंदिर निर्माण के लिहाज से, और मंदिर निर्माण की कड़ी के लिहाज से वो बहुत बड़ा दिन था। आज भी गर्भगृह का शिला पूजन है, आज भी जो दिन है बहुत ऐतिहासिक है। अंतर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मौजूद थे और आज मुख्यमंत्री हैं। एक सवाल छोटा सा सवाल है कि जो 2020 में प्रधानमंत्री आए थे, आज मुख्यमंत्री हैं। उस दिन शिलान्यास था राम जन्मभूमि का, और आज गर्भगृह का। नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। पहला कोई देश का प्रधानमंत्री होगा, जैसा कोई देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो विकास कार्य की भी समीक्षा कर रहा हो। आप बताइए कि अयोध्या कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है, इसकी भी समीक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो आज अपार उत्साह है हिंदू जनमानस में, साधु संतों में, और देश के सभी वर्गों में। 130 करोड़ के मन की भावना थी कि अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बने, जिसको लेकर लोग राजनीति करते थे, हिंदू मुसलमान करते थे, लोगों को डराते थे। ये भाजपा आ जाएगी तो मुसलमान मारे जाएंगे, मंदिर का आदेश आएगा, पूरे देश में कत्लेआम। कहीं कुछ हुआ क्या? शांतिपूर्ण तरीके से हल हो गया, एक पत्थर भी नहीं चले। तो अपार उत्साह है और हम लोगों में अपार खुशी है इस चीज़ को लेकर। राजू दास थे जो उत्साह और उमंग की बात कर रहे थे, महंत हैं हनुमानगढ़ी के, और अभी मुख्यमंत्री जब आएंगे तो उनका पूजन पाठ भी यही कराते हैं, दर्शकों ने देखा भी होगा। और रही बात 20 और 22 का, तो 2 साल के अंदर बहुत कुछ बदला है, और उस बदलाव का ही कारण है कि जो यहाँ पर आज गर्भगृह का निर्माण के लिए पूजन होगा। और मैं एक खास बात आपने कहा था, तो चंपत राय जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनके हवाले से अपनी बात दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा कि आज जब मुख्यमंत्री आएंगे तो नक्काशीदार पत्थरों से रामलला के गर्भगृह का निर्माण शुरू किया जाएगा। 2 वर्षों में रामलला के मंदिर की बुनियाद और प्लिंथ, जिसे कहते हैं कुर्सी, जिसको कहते हैं, उसका निर्माण किया गया है। 20 से 22 के बीच में प्लिंथ का निर्माण मात्र गर्भगृह स्थल पर ही पूरा हुआ है, और संपूर्ण मंदिर प्रांगण में सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन गर्भगृह स्थल से ही मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शुरू किया जाएगा, और जैसे जैसे प्लिंथ का निर्माण होता जाएगा वैसे वैसे गर्भगृह मंदिर परिसर के निर्माण की प्रगति गति पकड़ती जाएगी, और आप दर्शकों हो रहा है। बिल्कुल, ये हम जान रहे हैं, और आप इसी तरह जानकारियां, तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा वीरेश जी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, अब आपको राम मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन कैसा होगा राम मंदिर, अब ये जान लीजिए। मंदिर के डिजाइन में बदलाव किया गया है। 128 फुट की जगह अब 161 फुट ऊंचाई रखी जा रही है। 140 फुट की जगह अब 255 फुट चौड़ाई रखी जा रही है। 255 फुट की जगह 350 फुट लंबाई रखी जा रही है।
पूरे मंदिर में 4 लाख घन फुट पत्थर लगाए जा रहे हैं। पहले के डिजाइन में 75,000 फुट पत्थर लगना था, तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन इस बदलाव के बाद बनना है भव्य और दिव्य राम मंदिर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।